ओके, तो आज जो है हम लोगों को जानना है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, यानी आर्हेनियस का वैद्युत विघटन या आयनन का सिद्धांत। तो वैसा कुछ ज़्यादा नया भी नहीं है, क्योंकि जो है इसके अंतर्गत हम लोगों को जो कुछ भी पढ़ना है वो पहले जो है हम लोग जो है जान चुके हैं। उसी का जो एक संग्रह है जिसको हम लोगों को जो है जानना है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या फिर जो है आयोनाइजेशन के रूप में। तो क्या है ये आयोनाइजेशन थ्योरी? तो 1884 ईस्वी में इन 1884 आर्हेनियस ने विद्युत विघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के गुणों के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम लोग आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या फिर जो है आयोनाइजेशन कहते हैं। तो इसकी कुछ अवधारणाएं हैं, जिसमें से कि सबसे पहला अवधारणा क्या है इसको हम लोग जानते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कि हम मान लें यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वह है NaCl का। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वैद्युत अपघटन कराया जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग जो है एनोड कहते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग जो है कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो जब जो है किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, ठीक ना, जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो इस दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह आयनों में जो है टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि NaCl है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका हम लोग जो है क्या करवा रहे हैं, वैद्युत अपघटन करवा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो जब जो है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वैद्युत अपघटन कराया जाएगा तो क्या होता है, यह आयनों में जो है टूट जाता है, Na+ और Cl-, ठीक है। तो पहला सिद्धांत इसका क्या कहता है, जब जो है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो इस दौरान इलेक्ट्रोलाइट जो है अलग अलग आयनों में टूट जाता है, ठीक है, जिसमें से जो पॉजिटिव आयन वाला होता है उसे हम लोग जो है केटायन, और जो नेगेटिव आयन वाला होता है उसे हम लोग एनायन कहते हैं, ठीक ना। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो वह इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वह अलग अलग आयनों में टूट जाता है, जिसमें से पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग केटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को हम लोग एनायन कहते हैं, ठीक है। तो आर्हेनियस के अनुसार यह जो आयन होता है वह अलग अलग चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर जो है मूव करता है। जैसे Na+ पॉजिटिव चार्ज वाला है तो यह जो है कैथोड के ऊपर जो है या कैथोड की ओर मूव करेगा, जबकि जो हमारा एनायन है वह एनोड की ओर जो है क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। तो पहला अवधारणा समझ में आ गया। तो पहला अवधारणा क्या हो गया कि जब जो है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो इस दौरान वह इलेक्ट्रोड अलग अलग आयनों में टूट जाता है, जिसमें से पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग केटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन कहते हैं। और यह केटायन और एनायन जो होता है वह अलग अलग चार्ज वाले इलेक्ट्रोड, जैसे केटायन कैथोड की ओर और एनायन जो होता है वह एनोड की ओर जो मूव करता है, पहला जो है, ठीक है। अब इस तरह से जो है पहला नियम तो हम लोग जान गए। अब दूसरा नियम क्या कहता है, तो आर्हेनियस के इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या फिर जो है आयोनाइजेशन थ्योरी के अनुसार जब जो है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो इस दौरान जो डिसोसिएटेड सब्सटेंस होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएटेड पार्ट होता है और जो अनडिसोसिएटेड पार्ट होता है, यानी कि
इलेक्ट्रोलाइट का वह भाग जो आयनों में डिसोसिएट हुआ और वह पार्ट जो आयन में डिसोसिएट नहीं हुआ, यह दोनों ही जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। क्या देगा ना, तो 2 हो गया। और तीसरा फिर जो है क्या कहता है, तो आर्हेनियस के तीसरे सिद्धांत के अनुसार जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो इस दौरान वह इलेक्ट्रोलाइट पहले तो आयनों में टूटता है और आयन में टूटने के बाद यह जो आयन होता है वह फिर से जो है एक दूसरे के अपोजिट जो है चार्ज वाला होने के कारण या आपस में फिर से जो है मिलकर नेगेटिव या न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो है निर्माण करता है। अर्थात यह जो प्रोसेस होता है वह कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि रिवर्सिबल होता है। ठीक है, पहला सिद्धांत हो गया कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वह आयनों में टूटता है और यह आयन जो होता है उसमें से जो पॉजिटिव आयन वाला होता है उसे जो है केटायन और नेगेटिव आयन वाला जो होता है उसे हम लोग एनायन कहते हैं, जो अलग अलग जो है चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है। जैसे केटायन जो होता है वह कैथोड की ओर और एनायन जो होता है वह एनोड की ओर मूव करता है। एक हो गया। दूसरा हो गया कि जब जो है इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इस दौरान जो है ये डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएटेड वाला जो है पार्ट और अनडिसोसिएटेड वाला जो पार्ट होता है वह दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। ठीक ना। अब जो तीसरा पॉइंट इसका क्या है, तो आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या आयनाइजेशन थ्योरी के अनुसार यह प्रोसेस यानी कि इस दौरान जब जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे होते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट के आयनों का संख्या और अर्थात कैटायन और एनायन का जो संख्या होता है वह अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आयनों का जो संख्या होता है वह अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस पर जो चार्ज का जो संख्या होता है वह हमेशा ही जो है क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जैसे यहाँ पर तो हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोलाइट NaCl था, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए तो जो है क्या हुआ, ये Na और Cl में टूटा। Na के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज और एनायन Cl के ऊपर भी जो है एक जो है क्या नेगेटिव चार्ज, जिसका संख्या आपस में क्या था, बराबर था। अब लेकिन इसके अलावा जो है और कोई जो है इलेक्ट्रोलाइट अगर जो है होता है, जैसे कि जो है हम ले लें BaCl2, तो अगर BaCl2 ले ले तो इसमें जो है क्या होगा कि जो है बेरियम जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और जो है क्लोरीन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज में जो है टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, केटायन का संख्या 1 और एनायन का संख्या क्या है, 2 है, लेकिन दोनों पर जो चार्ज का संख्या है वह आपस में बराबर है। जैसे केटायन के ऊपर यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और कुल मिलाकर जो है एनायन के ऊपर जो है वह क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये कहने का अर्थ था कि जो है जब जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो केटायन और एनायन का संख्या अलग अलग तो हो सकता है, लेकिन इस पर जो चार्ज होता है इसका संख्या हमेशा ही जो है आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग आज जान गए आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। ठीक है।